तो ये जो डीप स्टेट वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप यूं समझो कि जो मेरा एक्सपोजर रहा मार्केट्स में, स्पेशली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, जब मैं डेरिवेटिव्स को समझा तो मैंने देखा कि जो पूरी जो मार्केट्स हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स डीप स्टेट डेरिवेटिव्स के थ्रू चलाता है। तो यानी कि जब मैं मार्केट्स को समझ रहा था, डेरिवेटिव्स को समझ रहा था, व्हाइल वर्किंग इन द ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट विद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, तो मेरे को समझ आया है कि मार्केट कोई और चला रहा है एंड मार्केट डेरिवेटिव्स के थ्रू चल रही है। एंड ये जो कोई और चला रहा है वो डीप स्टेट। तो एडिशनली अगर आप यूं समझो कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, जैसे बजट आता है किसी भी देश का, या किसी भी बजट या किसी भी देश में कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोई टैक्सेशन रेट बढ़ाए गए, घटाए गए, या आप ट्रम्प साहब ने भी कई तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए, या इवन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज करती है, जैसे बांग्लादेश में रिसेंटली इमर्ज करी, या लेटर से पहले श्रीलंका में इमर्ज करी, अभी आप वेरी सून देखेंगे भूटान में इनफैक्ट इमर्ज होते हुए, म्यांमार वगैरह एरियाज में, या इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि ईरान इसराइल में क्या चल रहा है। सो नॉट ओनली मार्केट्स, बट इवन इकोनॉमिक पॉलिसीज, बजट्स, इवन जियो पॉलिटिक्स, इवन गवर्नमेंट का फॉर्मुलेट होना और गवर्नमेंट का घेरा जाना, या इवन वॉर लाइक सिचुएशन, या इवन जो लिमिटेड वॉर लाइक सिचुएशन, ये सब प्लान, ये सब डीप स्टेट प्लान है। एंड ऑब्वियसली ये मैं और बेटर वे में इसलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि जैसे आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरा जैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है विद वेरी सीनियर पीपल इन गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, एंड वो इनफॉर्मल इनफैक्ट बात रहती है, बिकॉज वाइल आई गिव माई इनपुट्स ऑन पॉलिसीज फॉर इकोनॉमी, लाइक फिस्कल पॉलिसी है या लेट से मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां पे कई और तरह की बातें होती है, इनफॉर्मली होती है, रिकॉर्डेड चैनल नहीं होता, तो वहां पे कई ऐसी बातें खुलती हैं ऑब्वियसली। कई समझ जो मैं प्रकट दे पाता हूँ, और कई समझ और भी कई सीनियर लोग हैं वो बता रहे होते हैं कि कहाँ पे पूरी लॉबिंग चल रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डीप स्टेट को सप्रेस करने की, या डीप स्टेट कितना बड़ा माफिया है। तो वहां से करते करते ये समझ आता है, बट आपको एक क्रक्स बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है, और इसको चाहे लिख लो, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। एंड ये मैंने बहुत हार्ड वे में समझा है। आपको जिस आसान भाषा में मैं जो समझा रहा हूं, ये निचोड़ है, अगर आपको ये समझ आ जाए। जो निचोड़ है आपको यूं समझना है कि जो मार्केट है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जिसको आप चाहे छोटी भाषा में शेयर मार्केट समझते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, ऑयल की मार्केट है, या इवन करेंसी मार्केट है, इंटरेस्ट रेट मार्केट है, कोई भी मार्केट है, कोई भी मार्केट, यानी कोई भी अंडरलाइंग जो ट्रेड होता है, बिटकॉइन है, यानी कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट को चलाने वाला जो है, उसको बोलते हैं मार्केट मेकर। ये जो मार्केट मेकर है, इसको गंदा वर्ड दिया गया है बाय द बाय द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कोरिलेशन। वो इसको नाम देते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर के नाम से हमारे दिमाग में क्या बैठता है कि शायद कोई ब्रोकर होएगा, कोई जॉबर होएगा, कोई ऑपरेटर होएगा जो भाई साहब बैठा होएगा सिस्टम पे कुछ ना कुछ करने में। अरे नहीं भाई, ये तो आखिरी पड़ाव के आखिरी किरदार हैं, जो ऑपरेटर हैं, ब्रोकर हैं, या जॉबर्स हैं। इनकी मैं बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में उन्होंने गलत वर्ड दे दिया ऑपरेटर, ये है मार्केट मेकर्स। और जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, वो किस टूल से चलाते हैं, यानी कि औजार, यानी कौन से टूल से चलाते हैं, टूल। वो जो टूल है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। यानी कि इसका मतलब है फाइनेंशियल मार्केट्स को कौन चलाता है? मार्केट मेकर चलाता है। मार्केट मेकर किस हथियार से चलाता है, किस प्रोडक्ट से चलाता है, किस टूल से चलाता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। एंड डेरिवेटिव्स में कौन सी अंडरलाइंग के ऊपर चलाता है, अंडरलाइंग मतलब किसके ऊपर चलाता है? वो है करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि इसका मतलब ये, मार्केट्स को कौन चलाता है? मार्केट मेकर। मार्केट मेकर किसके थ्रू चलाता है मार्केट्स को, यानी किस औजार से चलाता है, किस टूल से चलाता है? वो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में अगर उसको डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स करने हो, यानी अगर सट्टा खेलना हो, या डेरिवेटिव्स बनाने हो, या डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर्स बनाने हो, फॉर्मुलेट करने हो,
वो किसके ऊपर फॉर्मुलेट करेगा? वो करेगा करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, यानी अंडरलाइंग वो होगा करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। करेंसी जब भी आपके दिमाग में आए तो करेंसी का मतलब आप समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का खेल। और जब भी इंटरेस्ट रेट का नाम आए तो यानी कि सेंट्रल बैंक का खेल। आपने सुना ही है, इंटरेस्ट रेट्स कौन हिलाता है? सेंट्रल बैंक्स हिलाते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स जब हिलाते तो उसको हम बोलते थे मॉनेटरी पॉलिसी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ऑब्वियसली मनी सप्लाई होना चाहिए। मनी सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट से आशीर्वाद लेता है सेंट्रल बैंक की, भाई साहब कितना मनी सप्लाई रखना है, उसको वो बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। तो यानी फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट्स करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट रेट। एंड ये जो करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी हो गई इकोनॉमिक पॉलिसी। मगर इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मार्केट मेकर चलाता है, वो हो गए डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स। एंड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स किसके ऊपर? करेंसी और इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ, यानी कि इन अंडरलाइंग के ऊपर जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ मार्केट मेकर मार्केट को हिलाता है, फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाता है। इस क्रक्स के साथ आपको यह भी समझना है कि जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि करेंसी का डेरिवेटिव या इंटरेस्ट रेट का जो डेरिवेटिव होता है, वो खेला कहां जाता है? वो प्राइवेट वर्ल्ड में खेला जाता है, यानी कि पब्लिक डोमेन पे नहीं खेला जाता। जैसे कि मैं और आप जब इक्विटी खेलते हैं तो कहां खेलते हैं? पब्लिक डोमेन पे खेलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे खेलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे खेलते हैं, रिलायंस के शेयर के ऊपर खेलते हैं, अदानी के शेयर के ऊपर खेलते हैं, या गोल्ड के ऊपर खेलते हैं, ऑयल के ऊपर खेलते हैं। हम जो लोग हैं किसके ऊपर खेलते हैं? हम खेलते हैं एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर खेलने वाला डेरिवेटिव्स हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स, जो कि पब्लिकली डोमेन पे अवेलेबल है। मगर जो करेंसी और इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव्स है वो खेला जाता है प्राइवेटाइज्ड वर्ल्ड में, मेरे और आपके सामने। यानी मेरे और आपके सामने मतलब नॉट मी एंड यू, बट उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब कि भाई काउंटर के उस पार तू बैठ, काउंटर के इस पार मैं बैठू, आजा रचें ऐसे डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स जिससे पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स हिलती हो। यानी आप ये समझो कि ये जो करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्राइवेटाइज्ड वर्ल्ड में खेले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर। एंड ओवर द काउंटर में किसके साथ या किसके थ्रू खेले जाते हैं? किसके साथ में किसके थ्रू खेले जाते हैं? वो जिनके थ्रू खेले जाते हैं वो है हेज फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेरिवेटिव्स डेस्क के साथ। डेस्क के थ्रू, थ्रू लिख लो, थ्रू। यानी कि ये क्रक्स है, ये सार है, यानी कि ये सार है। एंड इसलिए मैं कई बार ये जिक्र भी करता हूं कि अगर ये सार समझ आ जाए तो आपको पहला तो ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स चल कहां से रही हैं, कौन चला रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट्स अगर समझ आ जाएं कि कौन चला रहा है, यानी कि वो आज फाइनेंशियल मार्केट्स को इस कारण इस तरीके से चला रहा है कि आने वाले समय की इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो आज लिखना शुरू कर दे, ताकि बाद में वो आपके सामने प्रकट हो जाए। यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आज छापी जाती हैं, जो आज प्रकट होती हैं, जो आज गवर्नमेंट पॉलिसी छापती है, या आरबीआई जो आज पॉलिसी छापती है, या जो भी बिजनेस की पॉलिसी छपती है, या इंडस्ट्री की पॉलिसी छपती है, वो छपी आज, वो आज को आज आपको दिखी। मगर छपने से पहले जो कई साल लगाए जा रहे थे, जो उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा था, उसकी एक स्पेस बनाई जा रही थी, उसकी एक जगह बनाई जा रही थी कि लोग कहें भाई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं आती। तो वो लाने के लिए, वो पॉलिसीज को आने के लिए, वो मार्केट के स्ट्रक्चर्स को हिलाया जा रहा। ऑब्वियसली आपने गुरु मूवी देखी, तो गुरु मूवी में आपको ये समझ आता है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट दैट कि आई एम सेइंग कि रिलायंस के पर्सपेक्टिव से थी वो मूवी या जो भी है, बट आपको ये समझ आता है गुरु मूवी का वजूद क्या था।
कि पॉलिसीज इस तरीके से लाई गई कि कहा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट या फ्यू कॉर्पोरेट्स को वो ख्याल रखे इस तरीके से। जो सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट या कॉर्पोरेट टैक्स के, जो टैक्स के एक्सपर्ट है वो समझते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की बात कर रहा हूं, 115 जेबी सेक्शन की बात हो रही, यानी सेक्शन 115 जेबी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वाली जो बुक प्रॉफिट्स की बातें हो रही हैं, ये मद्देनजर क्या रख के पॉलिसी बनाई गई। तो ऑब्वियसली वो एक छोटा एग्जांपल मैं आपको गुरु के कोट कर रहा हूं, बट अदरवाइज आपको ये समझ आना चाहिए आज जो मैं क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो फॉर्मुलेशन है वो आज जो छपती हैं उसका स्पेस क्रिएट किया जाता है। बांग्लादेश में अगर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, उसका स्पेस क्रिएट करने में कई साल लगे। श्रीलंका में जो स्पेस करके क्रिएट करके जो गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, उसको कई साल वो प्लेस किया गया। यानी जो चीज आज प्रकट हो रही है, जो पॉलिसीज आज प्रकट हो रही हैं, जो हैपनिंग्स आज प्रकट हो रही हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी है, जो भी चीज आज प्रकट हो रही है वो आपके लिए आज प्रकट हो रही है। मगर डीप स्टेट ने या मार्केट मेकर ने डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक ऐसा रुख बनाया जिसके कारण वो स्पेस क्रिएट हो, ताकि लोग कहें कि भाई साहब ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हो, तो वहां पे वो पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये नहीं कि ये क्रक्स अगर आपको समझ आ जाएगा, तो आप यूं समझ लोगे कि कोई भी चीज जो आपके आसपास हो रही है, कोई भी चीज आपके आसपास, बच्चे को किस तरीके से पैदा किया जा रहा है से लेके बच्चे को कैसे अपब्रिंग करना है से लेके आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा से लेके आपके बच्चे को क्या पढ़ाई दी जाएगी से लेके वो बच्चा कौन सा करियर पाथ चूज करे से लेके वो बच्चा कौन सी क्वालिफिकेशन ले से लेके कौन सी इंडस्ट्री के अंदर वो नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हो जाए से लेके, ये सारी चीजें डिफाइंड। सिमिलरली आप पैसा कहाँ कमा के लगाओगे, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो क्यों जाओगे, डिफाइन किया गया कि भाई आदमी म्यूचुअल फंड में कब आएगा, जब उसको वो स्पेस क्रिएट करके दोगे कि भाई उसको ये लगे कि म्यूचुअल फंड सही है। आदमी बैंक में भागा भागा एफडी कब करेगा, जब उसको ये लगेगा कि भाई बैंक में जाके पैसा रखने से मेरी सेफ्टी रहे। यानी कि ये पॉलिसीज जो हैं वो इस तरीके से फॉर्मुलेट करी जाती हैं, एंड अगर आप ये पॉलिसीज को समझें या आपको कोई समझाने वाला मिल जाए, तो आप डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, एंड जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऑब्वियसली कई लोग आपके कान में शोर मचाएंगे, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तू तू अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, वगैरह वगैरह। बट बिलीव मी, जब आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो ही सोसाइटी के शैकल से आप बेटर प्रॉस्पर कर पाएंगे। आपके जिंदगी में पीस ऑफ माइंड आएगा, पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी, करियर आएगा, वगैरह। आपका पैसा बनेगा। ऑब्वियसली जैसे ये जो पैसे बनाने की वजह मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम करें, तो हमने कई बार जिक्र भी किया है कि आप कोई भी कोर्स कर लो शेयर मार्केट के ऊपर, कोई भी कोर्स किसी से भी कर लो, किसी से भी कोई भी टिप्स ले लो, कोई भी तरह के ग्रुप में, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, इट वुड नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आपको ज्ञान देंगे वो सिर्फ एक छोटा इक्विटी वर्ल्ड के ऊपर ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, और इक्विटी वर्ल्ड उनके हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि इक्विटी वर्ल्ड को चलाने में करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का हाथ है, और मैंने बताया वो चलाने में मार्केट मेकर्स का हाथ। एंड ऑब्वियसली जो आप में से ऑलरेडी पोर्टफोलियो एजुकेशन में है या मनी मेकिंग में है, वो ऑलरेडी देख रहे हैं, या इक्विटी एंटरप्रेन्योरशिप में है, कि कैसे हम डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स के थ्रू हमें समझ आता है कि भैया मार्केट कहाँ खुलेगी, कहाँ जाएगी। ये एक छोटा एग्जांपल।